संगीत के सभी विद्यार्थियों का संगीत शिक्षा में स्वागत है। आप सभी को पता चल ही गया होगा टाइटल से, यह क्लास ओनली फॉर संगीत के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही है, जिसमें संगीत की सभी प्रतियोग्य परीक्षाओं के लिए प्रश्न हल करने का इसमें जो मैंने प्रयास किया है वो आपके समक्ष मैं रखूँगा। यह क्लास आपके लिए नेट, यूजीसी, केवीएस, एनवीएस के लिए है। तो आप सभी को टाइटल से पता चल गया होगा। तो आइए जानेंगे संगीत क्या है। देखिए, पाश्चात्य संगीतज्ञों के द्वारा संगीत को किसी और दृष्टि से दर्शाया गया है। उन संगीतकारों का मानना है कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह मनोरंजन के लिए हमने संगीत को प्रोवाइड, इसी तरह संगीत का विकास होता गया। लेकिन भारतीय संगीत इतिहास में यह बिल्कुल नहीं है। यह भारतीय संगीत इतिहास में संगीतकारों का मानना है कि संगीत जो है एक ललित कला के अंदर आता है और संगीत एक संपूर्ण कला है। तो आए जाने भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय सभ्यता में 5 ललित कलाओं को माना जाता है। संगीत भी एक ललित कला है। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी माना गया है। माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी। सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। उसके बाद नारद ने भरत को संगीत की शिक्षा दी और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार प्रसार किया। संगीत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता है कि इसमें साध्य और साधना दोनों ही सुख रूप है। अतः संगीत एक उपासना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगीत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग से बना है। यानी कि दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। संगीत शब्द गीत शब्द में उपसर्ग से बना है, सम अर्थात सहित, और गीत अर्थात गान, गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं यानी कि नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम संगीत से आशय रखते हैं केवल गाने से, न कि बजाने से और नृत्य से। किंतु संगीत शास्त्र में गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं के रूप में संगीत बनता है। पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में कहा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रिम संगीत समुच्चय, अर्थात गाना, बजाना तथा नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत है। पश्चिमी देशों में संगीत से आश्चर्य केवल गायन और वादन से माना जाता है। वहाँ नृत्य को संगीत के अंतर्गत नहीं रखा जाता। गायन, वादन और नृत्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये तीनों विधाएं एक दूसरे के पूरक मानी जाती हैं, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जा सकता है। नृत्य से परिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ हिलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना, शरीर की भाव भंगिमाएं आदि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अतः इन तीनों में गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो यह जो आज की क्लास थी, यह सभी संगीत के विद्यार्थियों के लिए थी। केवल संगीत के विद्यार्थी ही इस क्लास को सुने, देखें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें या कमेंट में लिखें, या जो भी आपके मन में विचार आते हैं या कोई क्लास और आप लेना चाहते हैं
तो उन सभी बातों के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर वीडियो जब भी डालूँगा तो आपको पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा कि संगीत के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।